हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के स्प्रिंग इंग्लिश यूपी बोर्ड के लेसन 13 को। लेसन का नाम है लवली सीजन्स। लवली का अर्थ होता है प्यारा और सीजन का अर्थ होता है मौसम, यानी इस लेसन का नाम है प्यारे मौसम। इसकी हिंदी भावार्थ को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हिंदी भावार्थ से पहले कुछ वर्ड और उनके प्रोनाउंसिएशन और हिंदी मीनिंग देखेंगे। देखिए, पहला वर्ड है फॉगी, FOGGY। फॉगी का अर्थ होता है कोहरे वाला। अगला वर्ड है स्प्रिंग, SPRING। स्प्रिंग का अर्थ होता है बसंत ऋतु। आगे है ब्लॉम्स, BLOSSOMS। ब्लॉम्स का अर्थ होता है खिलना। अगला वर्ड है ऑटोमन, AUTUMN। ऑटोमन का अर्थ होता है पतझड़ का मौसम। आगे रिमेंबर, REMEMBER। रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। चलिए लेसन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी। द फर्स्ट मंथ यानी पहला महीना, ऑफ द ईयर साल का, इज जनवरी है। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा साल का पहला महीना जनवरी है। फॉलोड बाई अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी। फॉलोड बाई यानी इसके बाद आता है अ कोल्ड एंड फॉगी फेब्रुअरी। कोल्ड यानी कि ठंडी, फॉगी का अर्थ होता है कोहरे वाला, और फेब्रुअरी यानी फरवरी। इसका हिंदी हो जाएगा उसके बाद ठंडी और कोहरे वाली फरवरी आती है। देन कम्स मार्च विद द स्प्रिंग। देन यानी फिर, कम्स आता है, मार्च यानी मार्च होता है, विद द स्प्रिंग यानी वसंत के साथ। ठीक है, फिर वसंत के साथ मार्च आता है। एंड इन अप्रैल ब्लूम्स एवरीथिंग। और एंड यानी और, इन अप्रैल में ब्लूम्स यानी कि खिलना होता है, एवरीथिंग यानी सब कुछ। इसका अर्थ होगा और अप्रैल में सब कुछ खिल जाता है। मई एंड देन जून आर वेरी हॉट। मई और फिर जून बहुत गर्म होते हैं। इन जुलाई एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स। जुलाई और अगस्त में वी सी हम देखते हैं रेन ड्रॉप्स यानी कि वर्षा की बूंदें। ठीक है, इन जनवरी एंड अगस्त वी सी रेन ड्रॉप्स। इसका अर्थ होगा जुलाई और अगस्त में हम वर्षा की बूंदें देखते हैं। सितंबर इज द 9th एंड द 10th अक्टूबर। सितंबर इज द 9th यानी सितंबर 9वां, एंड द 10th अक्टूबर और 10वां अक्टूबर है। साल का 9वां महीना सितंबर और 10वां अक्टूबर है। आगे है लिव्स फॉल एज ऑटमन एंड इन नवंबर। लिव्स फॉल, लिव्स यानी पत्तियां होता है, फॉल यानी कि झड़ना या गिरना होता है, एज ऑटमन एंड इन नवंबर। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा नवंबर में शरद ऋतु समाप्त होते ही, यानी समाप्त होना होता है, समाप्त होते ही पत्तियां झड़ जाती हैं। आगे है द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज इजी टू रिमेंबर। द लास्ट मंथ यानी कि आखिरी महीना, ऑफ द ईयर साल का, इज इजी आसान होता है, टू रिमेंबर याद रखना। इसका अर्थ होगा साल का आखिरी महीना याद रखना आसान होता है। क्रिसमस कम्स इन द 12th मंथ दैट इज दिसंबर। क्रिसमस कम्स, क्रिसमस आता है इन द 12th मंथ 12वें महीने में, दैट इज दिसंबर जो कि दिसंबर है, यानी इसका अर्थ हो जाएगा क्रिसमस 12वें महीने में आता है जो कि दिसंबर है। ठीक है, तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।